की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपने जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए किससे सुलझाना है। जीवन में समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन सुलझाना किससे है इसका बहुत सावधानी से निर्णय करना पड़ता है। कई बार किसी व्यक्ति से सुलझाने समस्या को पहुंचो तो और समस्या में उलझ जाते हैं। तो समस्या आ जाए ये बड़ी कठिन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी रखना है उस समस्या को सुलझाने में। बीमारी आ जाए इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन उस बीमारी की दवाई सावधानी से ली जाती है, क्योंकि बीमारी तो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन दवाई के माध्यम से यदि कोई रिएक्शन हो तो फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर बीमार भली रहे, लेकिन डॉक्टर को पहले पहचानो, जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा। बीमारी को तुम्हें नहीं पहचानना, बीमारी का तुम्हें ज्ञान नहीं करना, लेकिन जो बीमारी दूर करने वाला है उस डॉक्टर की पहचान जरूर करो। कहीं गलत डॉक्टर हो गया तो बीमारी का तो फिर भी कोई इलाज था, लेकिन गलत डॉक्टर के चंगुल में फंस गए तो फिर मरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें समस्याएं तो सुलझाना है, लेकिन कौन सुलझाए समस्याएं। एक बार बीरबल से कोई अपराध हो गया, राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। अब मंत्री थे बीरबल, तो राजा साहब ने कहा, मंत्री आपसे अपराध हुआ है, सारी दुनिया को तुम सजा देने वाले तुम अपराध हो। बीरबल बताओ तुम्हारा इस अपराध की सजा कौन सुनाए, कौन न्याय करे। तो बीरबल ने कहा कि महाराज राजन सोचने दो थोड़ा। राजा कहते इसमें क्या सोचना है। बोले साहब इसके लिए तो समय चाहिए, अपराध करने के लिए मुझे इतना समय नहीं लगा जितना कि अपराध की सजा बोलने वाले को फिर मुझे सोचने दो। मैंने अपराध किया है, लेकिन अपराध का शुद्धिकरण किससे कराऊं, इसको तो राजन समय चाहिए। अपराध व्यक्ति एक समय में कर लेता है, लेकिन सजाओं के लिए बरसों निकाल देता है कोर्ट। राजीव गांधी के हत्यारे को अभी तक केस चलते रहे, यानी अपराध इतने पहले हो गया, उस अपराध का शुद्धिकरण बरसों लग जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। बीरबल ने कहा साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय दिया गया। बीरबल ने सारी की सारी पंचायतों को देखा। कौन पंच? एक आदिवासियों की पंचायत थी जो जंगल में रहते थे, जो बहुत गरीब थे, बिल्कुल गरीब थे, कोई ज्यादा नहीं। उनकी भी एक पंचायत थी, वो एक गांव था। बीरबल ने प्रस्तुत किया, साहब आपके राज्य में जंगल में एक छोटा सा है, यूं मान लो आमखेड़ा है, आमखेड़ा। हाँ, मुझे तो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पुअर आमखेड़ा दिखा। अभी तक मैंने बहुत गांव देखे, प्रतिदिन खिड़की पर दृष्टि बाहर देता हूँ तो आमखेड़े पे पड़ती है। कोई पक्का मकान ही नहीं है, इतना ज़्यादा बिल्कुल एकदम, और छोटा सा गांव, 20-50 घर होंगे मुश्किल। और कोई भी जब सब घर में वहाँ देख के भी गया, एक बार मैं देखने गया वहाँ शायद दूर से, तो ऐसा गांव बीरबल ने सोचा
बोले साहब वहां की पंचायत मेरा निर्णय करे। बादशाह कहता कि ये क्या मामला है। बीरबल ने जंगल की पंचायत को सुना। अब बीरबल को च्वाइस थी कि बताओ कौन सजा दे। पंचायत आई, पंचायत बैठी, अपराध सुना, अब सजा के लिए दंड देना था। तो किसी ने कहा कि 100 मोहरें दंड की जाएं। एक कहता मर जाएगा रे, 100 मोहरें दंड देते देते कहाँ तक जिंदगी में देगा। 50 पे, अंत में 5 मोहर पे आए, 5 रुपया इसको दंड किया जाए, और वो भी किस्तों में। 5 रुपया दंड दिया जाए, वो भी किस्तों में, क्योंकि कहाँ तक देगा, क्योंकि उन्होंने कभी, उनको जो पंच थे उन्होंने बेचारे 5 रुपये उनकी जिंदगी में बहुत होते थे। पंचायत बैठी, सजा सुनाई गई। साहब हम लोगों ने निर्णय किया है कि इनको 5 रुपये की सजा दी जाए, 5 मोहरों की, और वो भी किस्तों में दिया जाए। सजा हो गई, सब चले गए। बादशाह बोले बीरबल तेरी बात समझ में नहीं आई, तेरा बादशाह मैं हूं, क्या तू यह नहीं कह सकता था कि राजा साहब आप ही सजा दे दो, आप ही सजा दे दीजिए। ये कह देता मेरा कितना मन करता कि बीरबल को मेरे ऊपर। बोले राजा साहब आप बड़े आदमी हैं, आपके मुख से 1000-5000 मोहरें निकलती कि इसको 5000 दंड दिया जाए। पहली बात तो आप बड़े आदमी, आपको पैसे की कोई कीमत है नहीं, और आपको यह भी मालूम है कि मैं मंत्री हूं, मेरे यहां भी कमी नहीं है। मेरी हकीकत आप जानते हैं कि मेरे यहां कोई कमी नहीं, और आप बड़े आदमी, आपको 10-5 हजार मोहरों में क्या फर्क पड़ने वाला, आप तो यूं लुटाते रहते हैं। तो आपकी सजा शायद इतनी महंगी पड़ती मुझे कि शायद मैं चुका भी नहीं पाता, और आपसे फिर फरियाद करना पड़ती राजा साहब सजा कम कीजिए, इतनी मोहरें नहीं दे सकते। और इस गांव वालों ने देखो 5 मोहरें भी लगाई, बेबी किस्त में लगाई, क्योंकि इन्होंने 5 मोहरें जिंदगी में नहीं देखी। ये व्यक्ति फैसला देखो कितनी दया, किस्त बांध गए वो भी। तो हमेशा राजा ने उस समय शिक्षा लिखी उस कहानी में कि अपनी जिंदगी का फैसला, अपनी जिंदगी की समस्याएं किससे सुलझाना है, इस पर बहुत विचार करना, सोचना, कहीं ऐसा ना हो जाए और उलझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह शुद्धिकरण अपराध के पहले से भी ज्यादा कठिन पड़ जाए, अपराध से भी भारी पड़ जाए। अपराधी रहना इससे अच्छा था, अशुद्ध रहना इससे अच्छा था, शुद्धि तो उससे महंगी पड़ गई। बीमार रहना अच्छा था, दवाई तो उससे ज्यादा महंगी पड़ गई। अभी वो वैक्सीन निकल रही ना, तो लोग कह रहे हैं कोरोना ठीक है, वो 14 दिन में तो निपटा देता है। वैक्सीन से लोग डर रहे हैं। 125 करोड़ में अभी 4-5 करोड़ ने लगाई वैक्सीन, अब 16 करोड़ हो गया। सब डर रहे हैं, कोई लगाने को तैयार नहीं हो रहा। वो कहते ठीक है, अरे कोरोना हो जाएगा, अरे कोरोना हो जाएगा, निपट लेंगे। लेकिन वैक्सीन पता नहीं क्या करेगी, और आगे जाके 10-20 साल बाद लोग कहेंगे डॉक्टर कोई बीमारी हो जाएगी, तुमने वैक्सीन तो नहीं लगवाई थी। ये डॉक्टर बड़े, विज्ञान बड़ा खतरनाक है। अब देखो टीवी वही देते हैं, और फिर आंखों की चेक, क्यों तुम टीवी तो नहीं देखते हो? टीवी तुम्हें ना बनाई, देखने के लिए तो बनाई है आपने। अब वही कहेंगे। शराब का लाइसेंस दे देते हैं सरकार, और फिर बाद में कहे तूने शराब तो नहीं पिए। अरे भाई लाइसेंस लाया हूं खरीद करके, तो पीने के लिए लाया हूं। विज्ञान पर इसलिए विश्वास लोगों को उठ रहा है कि विज्ञान आज उसी चीज को कह रहा है, और कल साइड इफेक्ट होगा तो कहेगा आपने वैक्सीन तो नहीं लगवाई थी। अब वैक्सीन लगाई है तो ये तो बीमारी का इलाज है। जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए आज खेतों में खेत किसानी करते हैं,
फसल उगना बंद हो गया, विज्ञान जाता है, पूछता है कि साहब फसल नहीं हो रही इसमें, बोले यूरिया खाद तो नहीं डाला है पहले से, कितने साल से डाल रहा है, बोले 10 साल से, बोले अब सब खत्म हो गया। 10 साल से आप यूरिया खाद डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, अब इसमें क्षमता खत्म हो चुकी है, उर्वरा क्षमता खत्म हो गई। अब देखो उन्हीं ने खाद निकाला, उन्हीं केमिकल निकाले और बाद में कहते हैं इसको तो नहीं डाला। डॉक्टर लोग कहते हैं फलानी दवाई तो आपने नहीं ली। तो ऐसी स्थिति में लोग कह रहे हैं कि मैं बीमार रह जाऊं वो बड़ा अच्छा है, लेकिन दवाई बहुत सावधानी से करता है व्यक्ति। 2 दिन और बुखार आएगा तो आ जाएगा, लेकिन दवाई के लिए सोचता है। अपन उलझ गए ना 2-3 दिन से पहले, अपन ने सोचा कि चलो सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, कुंद भगवान के पास, ये सब समस्याओं को सुलझा देंगे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो ऐसी समस्या उलझ गई कि कल लोग आ गए मेरे पास, अमूलक सिंह जी आए, बोले महाराज जी, ये पूनम भी आए, बोले महाराज जी आज तो आपने पागल कर दिया, आपने तो हमें पाखंडी बना दिया, हम दुखी हैं पाखंडी, और आपने तो ये किया कि हवाओं के साथ अन्याय, हवाओं के साथ बलात्कार, जल के साथ बलात्कार, सब पापी पाप कर रहे हैं, चारों तरफ पापी पाप। कुंद स्वामी की बात है, इसलिए पहले सोचना चाहिए था। इसलिए मैंने पहले एक दिन प्रवचन दिया था कि किसके पास तुम फाइल ले जा रहे हो। राजा है तो देख लेना कि ये केस राजा के लायक है कि नहीं। बड़ी राजा मंत्र बीरबल का बॉस था, लेकिन निर्णय अधिकार बीरबल ने राजा साहब को नहीं दिया। राजा है, मालिक है, सब कुछ है, लेकिन निर्णय करने का अधिकार राजा साहब को नहीं दिया। बहुत बड़ी शिक्षा है महानुभाव। इसी प्रकार आप लोगों को, गृहस्थों को कहा तुम अपनी जिंदगी की समस्या का समाधान कुंद स्वामी को मत सौंपना। ये बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े महाराजा हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पूजनीय है, लेकिन समस्याएं इस बड़ी अदालत में लेके मत जाना। कुछ समस्याएं छोटी अदालत में निपट जाएं, ले दे के निपट जाएं, निपटा लो, क्योंकि बड़ी अदालत में पहुंचते पहुंचते छोटी समस्या भी बड़ी हो जाती है। इसलिए उस दिन मैंने कहा था, हे ग्रस्त लोगों, तुम अपनी समस्या का समाधान समय सार से मत सुलझाओ, कुंद स्वामी से मत सुलझाओ, कुंद स्वामी की अदालत में मत जाओ, उनकी अस्पताल में मत जाओ। तो क्या वो गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है, बॉस है, राजा है, महाराजा है, कलिकाल के सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ है, वो राजा है। एकदम कह देगा कि 5 लाख मोहरें दंड दी जाती है, क्योंकि उसको 5 लाख क्या लगता है, और बीरबल को क्या कमी है, मंत्री है, खूब भ्रष्टाचार करके कमाया होगा, हालात देगा। उसके पास ले जाओ जो 5 मोहरों की भी किस्त बांधे। कुंद स्वामी के पास ले गया, और अब कुंद की तरफ से बुलवा रहा हूं, तुम्हारी जमीन खिसक रही है, लेने के देने के पड़ रहे हैं, और अब सोच रहे हो कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, अब तो पूरी फाइल निपटेगी, खारिज होगी। बहुत कठिन, स्पष्ट कह रहा हूं मानवा, कुंद स्वामी से समस्या मत निपटाना, कुंद को समझना, लेकिन कुंद को अपना केस मत देना। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त कदापि अपनी जिंदगी की कोई समस्या कुंद से नहीं सुलझेगी। तुम्हारी समस्या सुलझाएंगे समंत्र भद्र महाराज, भीलों के महाराज, चांडालों के महाराज, जो चांडाल की समस्या सुलझाते हैं। एक मछली पर खुश हो जाते हैं, एक कौवे का मांस त्याग करने पर खुश हो जाते धर्मात्मा। एक 14 का त्याग कर दें, एक अनंत 14, एक 14 को त्याग कर दें, उसका नाम लेते हैं बड़े गर्व से, ये धर्मात्मा जीव है,
देवताओं से जय जयकार करा दिया, देवताओं से जय जयकार करा दिया। ये है गरीबों की अदालत, ये है गृहस्थों की अदालत। इस अदालत में केस ले जाओ, इस अदालत में केस ले जाओ। इतने छोटे इतना छोटा दंड होगा। समंतभद्र की अदालत में इतने छोटे छोटे केस देखना, इतना बढ़िया गजब सदगति, स्वर्ग दिला देते। कुंद कुंद की अदालत में तो अभी मैं बता रहा हूं, अभी तो पहले देख लें, उसमें ले जाओ। ग्रस्तों से मेरा कहना है, अपनी जिंदगी की कोई भी समस्या आ जाए, समंतभद्र महाराज के पास ले जाना। श्राप का चार जिनवाणी मां के पास ले जाना। ये बहुत सरल में निपटाएंगे। 5 मुहरें दंड देंगे और किस्त लगा देंगे। एक शराबी था, उसने कहा साहब मैं शराब नहीं छोड़ सकता। महाराज ने कहा कितनी पीता? बोले साहब पीता ही रहता हूं। तो महाराज ने कहा ऐसा थोड़ी है कि पीते में कोई मुंह में न लगा है। नहीं साहब अब देख लिया आप, मेरा एक हाल है 50 फीट का है, उस सलवारी उधर जाता हूं तो दीवार पर उधर पीता हूं, और उतनी देर में इस दीवार पर भी बोतल रखी है, 8 कोनों में बोतल रखी है, और मैं इस कोने से उस कोने में इतना अंतराल पड़ता है, इतने के बीच में हमें तलब लग जाती है। यानी 50 फीट के मकान में 4, उस कोने से इस कोने में आऊंगा, इतने में मैं पीता हूं, इतनी देर लगती है। बोलो अब आपका मेरे यहां कल्याण होगा? मुझ जैसे पापी को कभी कोई न्याय मिलेगा? मुझ पे पापी का उद्धार है और मैं ये छोड़ नहीं सकूंगा साहब, मेरी मजबूरी है, मैं मर जाऊंगा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, है इलाज, कल्याण है, तेरा कल्याण हो सकता है। बोलो कैसा पापी? उधर से इधर तक आ रहा है, इतने बीच में भी कह रहा है कि इतने यहां पीऊंगा वहां पीऊंगा। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, देखो कितना छोटा सा जुर्माना, कितनी छोटी सी सजा। बोले बीच में मत पीना। क्या कह दिया? इस कोने में मत पीना, तेरी मर्जी, उस कोने में तेरी मर्जी। जब हाल के बीच में हो तो बीच में मत पीना। अब नशेड़ों में कितनी अकल होती है। उसने कहा साहब इतना तो चल जाएगा। बोले देख ले भाई, नियम ले लेना। बोले साहब चल जाएगा। एक छोटी सी सजा। वो हंस रहा है कि देखो ऐसी भी अदालत, इससे बड़ी और क्या सजा हो, इससे बड़ा और क्या अदालत होगी। बस इसके बीच में जाकर के तू मत पीना, बस इतना सा करना। उससे नियम ले लिया, देखो इसमें अत्याचार नहीं लग रहा। वो भूल गया, घर में गया, दोस्त लोग आए, बोले साहब उस अलमारी में वहां शराब पियो। बोले मैं खड़े खड़े वहां क्यों टेबल पर? बोले हाल के बीच में नहीं पीना, हाल के बीच में पीने का मेरा त्याग है। दोस्त लोग सब कट गए। बोले कोई तरीका है क्या? अब बच्चा अकेला, नियम पक्का है, उधर पीता था और हाल में घूमता था तो इधर पीता था। एक दिन क्या हुआ, काकताली न्याय से बीच में चल रहा था। पहले कच्चे मकान होते थे, पट्टी टूटी, सिर पर गिरी, मर गया, मर के स्वर गया। बोलो शराबी का मरण हुआ है कि शराब के त्यागी का? जिस समय मरा था वो क्या था? त्यागी। इतनी सस्ती अदालत, इतना सस्ता कोर्स आपका शराब का आचार का है, इतने सस्ते महाराज। एक हमारे साथ घटना घटी बिजौलिया के अंदर। एक व्यक्ति मेरे पास मिलने आया, उसकी पत्नी लेके आई, बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था, और शराब पी के गाड़ी चलाता था। कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस दिन पता नहीं उसने क्या कहा, अपने आप बोलने लगा। पत्नी ने कहा कि साहब मैं इनसे परेशान हूं, इतनी शराब पीते हैं और अभी गाड़ी चला के आए बिल्कुल पिए हुए हैं, और इतनी बहेक की गाड़ी चलाई।
कि बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन करने आ पाया। तो मैंने कहा उठाओ, अजैन थे, वो परिवार वाले आए और वो शरीर शराब पिए था, गंध आ रही थी। तो ना हमने कहा भाई 1-2 घंटे इनको विश्राम करने दो। जब उतरने के बाद वो आए, बोले महाराज जी ये भी बहुत बार कहती है और आपका भी यही भाव है, चलो आज से मैं शराब छोड़ता हूं। शराब छोड़ने का घोषणा कर दी। मैंने कहा देख भाई टूट नहीं महाराज, प्राण जाए पर प्राण नहीं जाएगा। वायदा करता हूं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। 3 बार बोला। परिवार खुश, सब खुश। अब शराब उतर चुकी थी, अच्छी तरह गाड़ी चला रहा था। थोड़ी दूर आगे गया, करीबन 10-15 घर, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी के एक्सीडेंट में मर गया। बोलो सदगति के दुर्गति, ये गोल्डन चांस। आज मरना था उसको तो शराब छोड़ी और प्रतिदिन शराब पी के चलाता तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। और आज दुनिया ने यही कहा कई लोगों ने, देखो शराब छोड़ दी इसलिए मरा। अरे ये कहो कि सदगति होना नहीं हुआ और छोड़ते ही हो गया। पापियों के छोड़ते ही उसके जीवन का अंत हो जाता है। आज उसने अपने आप शराब छोड़ दी। कभी भी कोई पाप तुमसे छूट जाए और उसके बाद मरण हो जाए, संकट आ जाए, समझ लेना मेरा बहुत अच्छा होगा। ऐसी छोटी छोटी अदालतें हैं महाराज की, समंतभद्र महाराज की, सब चलता है। कुछ भी बताओ, वो कह देते हैं जितनी देर के लिए सो रहे हो उतनी देर के लिए त्याग दो। अरे सोते समय कौन खाता है? छोटी सी अदालत। जब रात में तुम सोते हो ना, तो कहा ठीक है जब तक मैं नींद लगी है तब तक मेरा सब कुछ त्याग है। इतने में खुश है, इतने में खुश है। हमारा ये तो नियम ले लूंगा कि जब तक मैं नींद में हूं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। ध्यान रखना, नियम पालन करना। खुश, इतनी सी अदालत। सोते समय कौन खाता है? एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज भैया तू कोई ना कोई नियम ले ले। बोले ले लूंगा साहब, कोई ना कोई नियम ले लो। सबको नियम दे रहे थे। तो एक ने कहा महाराज मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। महाराज खुश हो गए, बोले ठीक बेटा। अब वो कहता है कैसे पागल महाराज है, पत्थर नहीं खाऊं, पत्थर को खाए जाते क्या? महाराज ने कहा देखो भैया तेरा नियम सबसे कठिन है, पत्थर नहीं खाना, देखो अतिचार नहीं रखना। तो बोले महाराज जी कभी में दोष लगाऊंगा ही नहीं। आपके जितने बड़े बड़े नियम ले गए ना ये दोष लगा देंगे, आपके महाराज भी दोष लगा देंगे, लेकिन मेरे में कोई दोष लगने वाला नहीं है। पत्थर का त्याग। वो सब दोस्तों से कहे देखा महाराज लोग कैसे होते, और कह रहा बेटा इसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। कितनी छोटी अदालत, कितनी छोटी अदालत। इस छोटी अदालत में जाओ, इस छोटी अदालत में समस्या ले जाओ। और घर जाके कहा बोले आज महाराज को मैंने ऐसा छकाया, ऐसा छकाया, महाराज नियम दे रहे थे मैंने पत्थर का त्याग कर दिया। माँ कहती बेटा पत्थर का त्याग कर दिया? हाँ और ये भी क्या पत्थर में अतिचार नहीं लगेगा। बेटा आज से रोटी बंद। बोले रोटी का त्याग थोड़ी किया। बोले आटा तो 2 पत्थरों के बीच में ही पिसता है और पत्थर पीसते पीसते घिसता है। 2 पार्ट होते ना वो घिसते, तो घिस करके पाउडर कहाँ जाएगा? आटे में। तो वो तो दोष लग जाएगा। पत्थर पर घिसा हुआ आटा नहीं। अब तो घूंघरी खाओ, घूंघरी गहलोत की। गहलोत ने घूंघरी अभियान चलाया था। घूंघरी जानते? गेहूं को पानी में ये खाओ। अब वो तो घबरा गया, बोले मम्मी ये क्या बोल रही? बोले बेटा घूंघरी। और घूंघरी भी नहीं बनेगी बेटा। पानी जहां निकलता है वो पत्थर में ही निकलता है, और पत्थर घुल घुल करके पानी में, आप देखना जहां पानी निकलता है नीचे बहुत सॉफ्ट कोपरा होता है,
और वो बिल्कुल चिकना होता है, घिसा हुआ रहता है। पत्थर के यहीं पानी होता है, पानी से पत्थर कटता है, घिसता है, तो दोष लगेंगे, घूंघरी भी नहीं बनेगी। अब क्या करे? वो तो घबरा गया, बोले महाराज जी, पहुंचा, बोले महाराज जी और कोई नियम दे दो, ये नियम वापस। बोले इतना छोटा नियम लिया है तो वापस करने आ गया? अरे बोले महाराज छोटा नहीं, हमें तो आप और जो नियम देना हो वो दे दो, मुनि बनाना हो तो बना दो, कम से कम एक टाइम रोटी तो मिलेगी। मुनि बना दो तो बना दो, पानी तो पी सकूंगा। तो कई बार ऐसे छोटे छोटे नियम भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी अदालतों में केस मत ले जाओ। कुछ श्रावकों ने, कुछ पंडितों ने तुम्हारे केस, जो हमने 2 दिन पहले पंडितों की बात कही थी, इन लोगों ने तुम लोगों के केस कुंद कुंद के सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए। तुम्हारी समस्याओं का समाधान कुंद कुंद के पास है। सब लोगों को कहा, बड़े बड़े सेठ लोगों को भेज दिया, जाओ तुम चिंता मत करो, कुंद कुंद स्वामी एक ऐसे एंटीबायोटिक दवाई देंगे, सम्यक दृष्टि के सब भोग निद्रा के कारण होंगे। कितने पकड़ कर रखो जल से भिन्न कमल, तुम कितनी दुकान व्यापार धंधा पानी कुछ कर लेना, सब से वो कैसी दवाई दे देंगे, तुझे बंद है ही नहीं। को पारस कुंद कुंद स्वामी पारस पथरिया है, तेरी जिंदगी के लोहे को वो सोना बना देंगे, और सोना बनने के बाद फिर तुझे कोई जंग नहीं लगेगा। लोग दौड़े और कुंद कुंद स्वामी के पास पहुंच गए। और अब कुंद कुंद स्वामी ने जैसे ही फाइल चेक की, पहला टाइटल क्या दिया था 2 दिन पहले? पाखंडी, इसको कोई बीमारी है ही नहीं, ये दुखी है ही नहीं, ये परेशानी है ही नहीं, ये मां सहानुभूति ले रहा है, पाखंडी कहीं का। इसको अदालत को और दुनिया को गुमराह करने का केस और चलाया जाए। लो साहब, एक केस चलता है अदालत में, किसने अदालत को गुमराह किया, सरकार को परेशान किया, पुलिस को गुमराह किया, साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया। जब जब श्रावक कुंद कुंद की अदालत में जाएगा, तुम सुलझोगे नहीं, तुम्हारे ऊपर 420 का केस लगेगा, बदमाशी का केस लगेगा। दुनिया को आज तक ये परेशान करता आया है, ये केस लगेगा। बुलझ जाओ, गए थे सुलझाने के लिए, एक केस लाद के और आ गए। कुंद कुंद कहते ये पाखंडी है, इसको कोई दुख नहीं है, ये नाटक कर रहा है। कितने लोगों को इसने परेशान किया, कितने लोगों को दुख किया, इस अदालत पे ये केस और लगा दिया जाए। निर्णय हो गया। इसलिए महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है, अपने केस आप श्रावकाचार से निपटवाओ। श्रावकाचार वाले आचार्यों को पढ़ो, उनको समझो, बहुत सस्ते में निपटाएंगे, बहुत सस्ते में। अपराध हो भी जाएगा, प्रायश्चित दे देंगे। अपराध हो भी जाएगा, प्रतिक्रमण कर लेना। कुंद कुंद स्वामी काय का प्रतिक्रमण कर रहा है? विष पी रहा है, विष कुंभ है। प्रायश्चित यहां है नहीं, सजा यहां है नहीं, प्रतिक्रमण यहां है नहीं, यहां तो एक ही है, पाखंडी है, 420 का केस। एक परमाणु मात्र भी जब तक राग है, तब तक कुंद कुंद स्वामी के पास जाने का प्रयास मत करना। एक परमाणु मात्र में मुनिराजों को, हम जैसे मुनिराजों को कुंद कुंद से समस्या मैं नहीं सुलझाऊंगा। दे तो फाइल पे लिख देंगे पाखंडी है, इसको भूख लगती नहीं और हार करता है। भूख लगती नहीं है तो चैतन्य आत्मा है। उभयोगो दुव्यपो दंसर नानम चुदंसनम चौषा, जीव की परिभाषा कर नहीं ना। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व उड़ गई। ये तो स्वभाव है, कहां से इसको भूख लगती है? ये नाटक कर रहा है, इसको कोई आहार मत देना, कोई आहार मत देना। कुंद कुंद स्वामी आहार नहीं दिलाएंगे समय सार में। वो कहते इसको भूख ही नहीं लगती, तुम आहार देते क्यों हो?
और देना लेना छोड़ो, मर जाऊंगा मैं तो, मर जाऊंगा, पंचम काल का हूं, अकाल में मरूंगा, खुद को कोई दया नहीं आएगी, मैं चिल्लाऊंगा भगवान मैं मर जाऊंगा, बोले दूसरा केस ला दो, ये मरते ही नहीं है फिर भी मरने की बात कर रहा है। जितने जितने अपन चिल्लाएंगे केस पर केस बढ़ते जाएंगे। और ने कहा भगवान मर जाऊंगा मैं, एक केस और लगाओ इस पर, आज तक कोई जीव मरा नहीं, ये कैसे मर जाएगा, पाखंडी झूठ बोल रहा है, भगवान बहुत कष्ट हैं, कष्ट होते ही नहीं। आत्मा पानी में गले ना आत्मा, अग्नि में जले ना आत्मा, सब कहीं कुछ होते ही नहीं। हम लोगों के लिए आचार्यों ने कहा मूलाचार से अपनी समस्याएं निपटा लेना। मूलाचार बहुत सरल है, तुम्हें रोटी भी दिलाएगा, एक टाइम भोजन कराएगा, पानी भी पिलाएगा, तकलीफ हो जाएगी तो दवाई भी दिलाएगा, अपने संयम भी होगा, धूप से उठ के छाया में भी चले जाओगे, सब करते हुए तुम मुनि कहलाओगे, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा, सब तुम्हें पूजेंगे, नवदा भक्ति करके हार देंगे। मूलाचार नवदा भक्ति से तुम्हें हार दिलाएगा, वसति का दिलाएगा, पिछी कमंडल दिलाएगा, सब तुम्हारे चिंता करेगा। लेकिन इतनी बात है, फिर कुंदकुंद स्वामी को महाराज जरूरत ही क्या है? नहीं, मोक्ष तो कुंदकुंद स्वामी ही भेजेंगे, मोक्ष तो कुंदकुंद स्वामी ही भेजेंगे। समंत्रभद्र महाराज मोक्ष नहीं भेज पाएंगे, वो तो मां स्वर्ग तक भेजेंगे। देवोपि जायते स्वा जायते देवः, कुत्ता देव हो जाता है, देव बस स्वर्ग मनुष्य यहां तक भेजेंगे। मुनिराज को भी यही भेजेंगे। लेकिन ठीक है, नरक जाने से तो अच्छा है स्वर्ग मिल रहा है। कुंदकुंद स्वामी तो न मोक्ष जाए, मोक्ष में हमें रिजेक्ट कर देंगे, और स्वर्ग का नंबर हमने पढ़ा ही नहीं है, स्वर्ग का रास्ता देखा ही नहीं। हम तो सीधे मोक्ष मार्ग पे चले और कुंदकुंद की अदालत में पहुंच गए, और कुंदकुंद ने दरवाजे बंद कर दिए, इसको अंदर मत आने देना, और दूसरा रास्ता मुझे पता ही नहीं था। कितने पंडित हैं जिन्हें समय सार का ज्ञान है, श्राप का चार का ज्ञान नहीं है। कितने श्रोता हैं जो समय सार सुनते हैं, श्राप का चार नहीं सुनते। कितने लोग हैं जो कुंदकुंद स्वामी को मानते हैं, समंत्रभद्र स्वामी का नाम भी नहीं जानते। एक लाइन भी समंत्रभद्र महाराज की नहीं बांची जाती। ऐसे ग्रस्त पंडित, ग्रस्त समाज है जो 4-4 बार स्वाध्याय करते हैं, लेकिन समंत्रभद्र महाराज स्वामी की एक लाइन भी नहीं बांची, और समय सार 108 बार पढ़ लिया है। श्राप का चार एक लाइन भी नहीं बांची, समंत्रभद्र का कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, और समय सार रट लिया। कुंदकुंद की अदालत में पहुंच गए। अब जो उनकी अदालत से जो तुम्हें फरमान जारी हो गया है, अब जवाब दो। उन्होंने केस लगा दिया, जो जो पर वस्तु है जो तुम्हारी नहीं है, उसे तुम मेरी नहीं कह सकते हो। जो तुम्हारे काम नहीं कर सकता, करना चाहता है, उससे तुम अपना काम नहीं करवा सकते हो। और यदि तुम जबरदस्ती कराते हो तो कुंदकुंद स्वामी में वही केस चलेगा जो एक बलात्कारी पे चलता है। बलात्कार किसे बोलते हैं? इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, इसका बलात्कार बोलते हैं। आप मात्र स्त्री पर मत जाइए, स्त्री पर मत जाइए, कुंदकुंद की अदालत है, सब में लगेगा। आपने श्वास ली है कि नहीं? हवाएं चल रही थी, अपनी मस्ती में तुमने श्वास लेकर उसको गंदा कर दिया। बोलो, श्वास से हवाएं चल रही हैं, अच्छी हैं कि गंदी हैं कि अच्छी हैं? अच्छी हैं। अपन ने नाक से लिया, अंदर गया, अब जो सांस बाहर आई वो गंदी आई कि स्वच्छ आई? उस हवा ने इच्छा व्यक्त की थी कि तुमने अपनी मर्जी से लिया है। लो साहब, आपने हवाओं के साथ बलात्कार किया,
उसको गंदा कर दिया, उसको भ्रष्ट कर दिया। बलात्कार यही तो है, इच्छा के विरुद्ध किया, उसकी जिंदगी गंदगी कर दी। तुमने हवाओं को गंदा किया है, बलात्कार का केस भोगो। अब केस कुंद की अदालत में और चले जाओ समस्या निपटाने के लिए। पानी पी लिया तुमने, पानी ने कभी तुम्हारे लिए नहीं था। पानी एक स्वतंत्र सत्ता है, हम जैसे हैं ऐसे ही पानी का जीव है। वो एक जीव है, अपन भी एक जीव है। वो भी अपने लिए जी रहा है, दूसरों के लिए नहीं जी रहा है। जैसे अपन लोग अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं जी रहे हैं, इसी प्रकार से पानी का जीव भी अपने लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है। और तुमने कुएं में से घड़ा भर के लाए, उसकी इच्छा के विरुद्ध तुमने उठा लिया और पी लिया। बोलो, पीने के बाद स्वच्छ रहा कि गंदा हुआ? गंदा हुआ। तुमने जल के साथ बलात्कार किया है, उसको गंदा किया है। तुमने मर्डर किया है। पृथ्वी पर चले थे, कोई मरना नहीं चाहता था, तुमने पैर रखे। जब अपन एक पैर रखते हैं, असंख्यात जीव मरते हैं। कितने मर्डर केस हैं, कितने बलात्कार केस हैं। एक बूंद पानी में, पहला तो बलात्कार हुआ क्योंकि इच्छा के विरुद्ध तुमने किया, अब मर्डर केस और लीजिए। एक बूंद पानी में 36,450 जीव मरते हैं। दिन भर में कितनी पानी की बूंदों के जीव अपन सब मारते हैं। आपसे ज्यादा मरते, हमसे कम। एक बूंद में कितने हैं? 36,400। ये भी कौन त्रस है? एक इंद्री तो असंख्यात है। इतने जीवों को मारा है। अब आप 24 घंटे में एक व्यक्ति कितने पानी का उपयोग करता है? कितनी बाल्टी मान लो? 100 लीटर मान लो। नहाना, कपड़े धोना, फ्रेश होने जाना, सब जितना आप लोग कहो तब मान लो है। पीने पाने का सबका आएगा वो तो। अब 100 लीटर पानी में कितनी बूंदें हो गई? पहले बूंदें गिनो। एक आध दिन करना, एक बाल्टी की निकाल लो, चलो 1 लीटर का निकाल लो, चलो। कैसे निकालना? ऐसी उंगली डालना, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, ड्रॉप में ज्यादा आ जाएगा, उंगली की बूंद भर ऐसे डाल के निकाल देगा। जब वो 1 लीटर पानी हो जाए, नोट करते जाना। और उसमें गुणा कितने का करना है? 36,450 का। इतने जीवों का तुमने मर्डर किया है और तुम मोक्ष चाहने आया यहाँ पे, आत्मा की अनुभूति करने आया यहाँ पर। 100 चूहे का बिल्ली हज को चली। प्रतिदिन इतने जीवों की हत्या करता, अकेले पानी की बात है महानुभाव। इतने जीवों की हत्या का हत्यारा कुंद कुंद की पवित्र अदालत में पहुंच गया। फाइल लेके मेरा निर्णय करो, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे शुद्ध बनना है, मुझे शुद्ध बनाओ। कुंद कुंद भगवान मुझे शुद्ध बनाओ, मुझे शुद्ध स्वरूप दिखाओ। फाइल का केस देखो, एक एक बूंद के इतने इतने जीवों का हत्यारा है और कह रहा है मुझे शुद्ध बनाओ, मेरी जमानत लो, मुझे जेल से बरी कराओ, मैं मोक्ष जाना चाहता हूं। 2 में से कुंद कुंद की अदालत में जाने के पहले श्वास के बिना जिंदा रहना सीख जाना। और या ऐसी शक्ति कर लो, श्वास अंदर जावे लेकिन जीव नहीं मरे, वो श्वास कार्बन नहीं बने, गंदी नहीं बने। मतलब ऐसा कोई तरीका है तुम्हारी मशीन? श्वास जाएगी लेकिन वो गंदी नहीं होगी। जैसे आएंगे, एक भी जीव नहीं मरेगा, श्वास अंदर जाएगी, पूरे जीव बाहर आ जाएंगे। वो ऑक्सीजन ज्यों की तो रही, कार्बन नहीं बनेगी। वो अपन से नहीं होगा, वो अनंत भगवान से होता है। पर अपन से तो अपन को एक केस के लिए अब बोलो, एक एक केस निपटाओ। इतने जीवों के ये हो नहीं सकता। तो कुंद कुंद स्वामी के पास जाने के पहले श्वास के बिना जिंदा रहना सीख लो, और या फिर श्वास को गंदा होने की कला सीख लो। मेरे द्वारा गंदी नहीं होगी श्वास, नहीं कर सकते। फाइल अब कुंद कुंद के पास नहीं जाना, बिना पानी के जिंदा रहना सीख लो। ना खाना है ना पीना है,
मुझे पानी की जरूरत ही नहीं है, बिना भोजन पानी के जिंदा रहना सीख लो, एक कदम भी जमीन पे नहीं चलना। अब ये तो हुए अग्निकाय। अग्निकाय कितने दिन भर में कितनी अग्नि जलाते हुए, लाइट जल रही है, कितने जीवों की आराधना, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहा है, सब में लाइट चल रही है, अग्निकाय जीव मर रहे हैं। वायुकाय जीव, पंखा चल रहे हैं, कितने वायुकाय जीव मर करके ब्लोडित हो रहे हैं। वनस्पति के हाल क्या है, वनस्पति हाल क्या है, अनंत वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति पर स्थावर वनस्पति, अपने शरीर में वनस्पति काय जीव है, निगोदिया जीव, हाथ पकड़ लिया अनंत जीव मर गए। हिलाओ डुलाओ मत। यदि अपन ने अपने हाथ को ऐसी चोटियां ली ना, इतने में अनंत निगोदिया जीव मर चुके हैं। अपन ने ऐसी खुजला लिया, अनंत निगोदिया जीव मर गए। अपन धूप में गए, अनंत निगोदिया जीव मरे। छाया में आए, अनंत निगोदिया जीव बने। नहाया, अनंत निगोदिया जीव बने। एक दिन भर में अनंत अनंत निगोदिया जीव मारते हैं अपन लोग। एक हरकत होने पर, कुछ भी आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया, अनंत निगोदिया जीव मरे, तब आशीर्वाद दिया। पलक झपकाया, अनंत निगोदिया जीव मरते। यानी प्रवृत्ति करने मात्र से, जब तुम कोई प्रवृत्ति नहीं करो, आंख भी ना बंद करना ना खोलना है, नासा दृष्टि करो, हाथ पैर हिलाना बंद करो, 10 मुंडन करो, बस इतनी ताकत हो। त्रिगुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय, तीनों गुप्तियों में बैठने की ताकत हो तो कुंद कुंद स्वामी के दरबार में जाना, कुंद कुंद की अदालत में फैसला करवाना, समस्याओं का समाधान करना। बोलो, ये सब बातें गृहस्थ को संभव है क्या? तुम तो छोड़ो, मैं तो कुंद कुंद स्वामी की अदालत में नहीं जाऊंगा, इस भाव में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे अच्छी है, इतनी प्रशंसा मिल रही मूलाचार से, इतनी प्रशंसा मिल रही, सारी दुनिया मुझे गुरु मानती है, सारी दुनिया महाराज मानती है, सारी दुनिया कह रही है मुनि महाराज, मुनि महाराज का मन निर्मल है जैसे गंगा को जल है। क्या क्या टाइटल, लोग मुझे मुनि अवस्था में कहते, चलते फिरते सिद्ध, कहते हो कि नहीं? और कुंद कुंद की हालात में जाते ही ऐसे बुरी तरफ निकालेंगे वो, बोले अच्छा पाखंडी कहेंगे। तो जो कुछ अभी इज्जत है ना, ये भी कुंद कुंद को मैं समझता जरूर हूं, लेकिन कुंद कुंद स्वामी से समस्या का निपटारा नहीं करवाऊंगा। मैं भी बीरबल से कम नहीं हूं। तो महाराज आप तो कुंद कुंद स्वामी को नमोस्तु करते हो, पहले जय बोलते, अरे वो तो बॉस है, वो तो बॉस है, वो तो मेरे भगवान है, सर्वज्ञ है कल युग में। कुंद कुंद का नाम लेते ही मेरा जीवन धन्य है। कलिकाल सर्वज्ञ, वे तो महान हैं, लेकिन समस्या नहीं सुन। बीरबल को राजा साहब माननीय थे कि नहीं थे? सब कुछ थे, लेकिन समस्या राजा साहब से नहीं सुलझाऊंगा। समस्या सुलझाने के लिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि नहीं, तुम उसके संबंध में मत सोचो जो नहीं चाहता है कि मैं सोचूं। तुम मात्र अपने के सोचो, स्वयं पर का ज्ञान करो, स्वयं पर का ज्ञान करो, और ज्ञान करने के बाद पर के संबंध में कुछ भी नहीं सोचना। यत् निच यज्ञो समवो सब्बत सुंदरो ले, बंद कहाए इत्तो तेन विषम वादनी होई। मात एकत्व भक्त, मात एकत्व। कुंद कुंद की साधारत में भगवान को जानना जरूरी नहीं है, गुरु को जानना जरूरी नहीं है, शास्त्र को जानना जरूरी नहीं है, स्वयं पर को जानना जरूरी है। स्वयं पर को जानना जरूरी है। कुंद कुंद स्वामी कहते तू स्वयं को जानता है कि नहीं और पर को जानता है कि नहीं, ये दो भी चीजें बताओ। समंत भद्र महाराज ने क्या पूछा था बहुत दिन पहले, तुम कैसे हो? उन्होंने नहीं पूछा तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम कैसे पापी हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पूछा। तुम्हारा भगवान कैसा है? बोले मेरा भगवान चोखा है, 18,200 से रहे थे।
उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि तू पापी है कि पुण्यात्मा। उन्होंने कहा क्लास में एडमिशन हो जाएगा क्योंकि इसका भगवान चोखा है। गुरु कैसा है? बोले चोखा है। परिभाषा बता दी। उन्होंने कहा आ जाओ। शास्त्र कैसे हैं? चोखे हैं। कुल कैसा है? चोखा है। जाति कैसी है? चोखी है। माँ बाप कैसे हैं? चोखे हैं। और वो स्वयं कैसा है ये पूछ भी नहीं रहे। क्या पूछा? तेरा बाप कैसा है? तेरी माँ कैसी है? बोले महाराज जी मेरे माँ बाप बहुत चोखे, बहुत अच्छे, बहुत धर्मात्मा है, बिना मंदिर पूजन के कुछ नहीं खाते, व्यसन कुछ है नहीं, बस ये समंत ने एडमिशन दे दिया। और ये भला आदमी राक्षस था, रात में खावे, बिना मंदिर के खावे, पता नहीं क्या क्या करता है, सब पाप करता है। व्यक्ति कहता है ये कौन सा स्कूल है? आजकल ऐसा हो रहा है। छोटे बच्चों को जब स्कूल में दाखिला कराने जाते हैं ना, तो एक बच्चे को माँ बाप दाखिला कराने ले गए और उसका दाखिला नहीं हुआ। बोले महाराज मेरा बच्चे का दाखिला। मैंने क्यों? तो मम्मी पापा कहते मैं फेल हो गया। यानी मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाता। बच्चा जैसा है, बच्चा अबोध है, हालांकि कोई मतलब नहीं है मम्मी पापा कैसे हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं बच्चे को नहीं देखते बच्चा कैसा है, देखा तो बच्चे का कोई विकल्प नहीं, इसके मम्मी पापा कैसे हैं। और मम्मी पापा का इंटरव्यू लेते ही यदि मम्मी पापा फेल, बच्चे को निकाल देते। मैंने कहा ये हमारी अदालत में, हमारे स्कूलों में भी यही होता है। समंतभद्र महाराज का स्कूल ऐसे ही है, जहां बच्चा कैसा भी हो, कुछ भी हो, बिल्कुल बुद्धू से बुद्धू हो, चलेगा। मम्मी पापा कैसे, मम्मी पापा कैसे है बता दे तो तेरे लिए समंतभद्र का स्कूल में दाखला। भगवान कैसे, गुरु कैसे, तेरे पड़ोसी कैसे, तेरे गार्जियन कैसे, तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कैसे, बस वो अच्छे की लिस्ट लेके जाना है तुम्हें, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। समंत कहते आ जाओ। समंतभद्र महाराज कह रहे हैं को कुंद भगवान कहते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तेरा बाप कैसा है, तू कैसा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तेरी माँ कैसी है, तू कैसा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तेरा गुरु कैसा है, तू कैसा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं भगवान कैसा है, तू कैसा है। तू अपने लिए बता तू कैसा है। क्या जवाब दोगे? कुंद दे तू अपने आप को देख और पर को पहचान ले। दो चीजें जिन जिनको कुंद स्वामी की अदालत में जाना है, कुंद को समझना है, वो ये लिस्ट पहले बना लें, स्वयं क्या है और पर क्या है। शुपर भेद विज्ञान पूरे समय सार में, कर्ता कर्म अधिकार में अमृतचंद सूरी महाराज ने तो कहा कुछ नहीं, वहां स्वयं और पर का भेद कर लो, बस कुछ नहीं जानना। कौन भगवान पर में जाएंगे, पर में लिख दो। गुरु पर में जाएंगे, पर में लिख दो। माँ बाप पर में जाएंगे, सब पर में, सब पर का भेद विज्ञान बता। पर को एक तरफ रखो, स्वयं को एक तरफ रखो। शुद्ध समय सार सुना रहा हूं महानुभाव। 4 दिन हो गए कुंद स्वामी की अदालत में चक्कर लगाते हुए, भगने का मन कर रहा है, लेकिन सोच रहा हूं कि चलो जब यहां तक आए हैं तो पूरी समझ ही ले। कुंद स्वामी कहते हैं स्वयं पर की लिस्ट है तेरे पास, तू कौन है और तेरे से भिन्न क्या है। पहले ये बता जिसने कब्जा किया है वो पर है कि स्वयं है। तेरा कुटुंबी है कि पड़ोसी है, तेरा कुटुंबी है कि पड़ोसी है। मां की रोटी बना के रखी थी, बेटे ने खा ली, मां FIR लिखाने पहुंच गई, मेरी रोटी बेटे ने खा ली। कौन सी धारा लगाऊं? मां ने रोटी बनाई थी और बेटे ने खा ली। अब पहुंचती मां पुलिस थाने, मेरी रोटी किसी ने खा ली। किसने खा ली? बेटे ने। कौन सी धारा है? कौन सी धारा? मां की रोटी बेटा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? अब मां FIR लिखा रही, बेटे ने खा ली।
बेटा स्वयं है कि पर मेरा ही बेटा है, जिसके साथ तुम मेरा लगाओगे उसने रोटी खा ली तो कोई अपराध नहीं कर लिया, क्योंकि तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा है, ये कह रहे हो ना तुम। इसलिए कुंद स्वामी पूछते हैं, पहला निर्णय करो पर क्या है, आत्म स्वभाव पर भाव भिन्न। एक एक चीज सब रख दो एक तरफ, पर सब पर, भगवान भी पर, गुरु भी पर, माँ बाप सब पर है, और तू एक चेतन है। जीवो उपयोगमो अमूर्तिकत्ता सदैव परमाणु, मैं एक ज्ञान घन स्वरूपी ज्ञानमय चेतन आत्मा हूं। इससे ज्यादा मत बोलना। मेरा शब्द कुंद की गाथा में नहीं है, कुंद की गाथा में शब्द मैं है, मेरा भी नहीं है। संबंध स्वीकार नहीं करते हो। अयमिक्को खलु शुद्धो दंसर नानमयो सदारो भी न भी अर्थ मज्ज किंचभी अन्नम परमाणु मित्तम पे। मैं हूं, मेरा भी कोई नहीं है। न मेरा भगवान है, न मेरा गुरु है, न माँ बाप है, न मेरा शरीर है, न मकान है, कुछ नहीं। मेरा शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल देना। मैं हूं प्रभु, मैं हूं ये ज्ञान, मैं ये एकाकी, ये एकत्व लिए सभी आते, मैं बस, मैं महत, कुछ नहीं। मैं के अलावा कुछ नहीं है। हिम्मत, मेरा शब्द छूट रहा है। अब आप किसी को भी मेरा नहीं कह पाओगे। पुत्र कलत तो बहुत दूर की बात रही, शरीर भी नहीं है ये मेरा, ये भी नहीं कह पाओगे। कर्म नौ कर्म मेरे नहीं, आगे जाके तो और गजब कर दिया। ये गुणस्थान, ये मुनि व्रत, ये अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ये व्रत भी मेरे नहीं, मेरा कोई व्रत नहीं है। मैं मात्र एक चेतन ज्ञान स्वरूपी शुद्ध ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हूं बस। पहला इंटरव्यू सबसे कुंद स्वामी के पास, पहला इंटरव्यू। और जैसे ये इंटरव्यू दिया अपन ने, तैसे ही शुरुआत करेंगे, तू ज्ञानी है कि अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों की दुकान चलाता है कि अपनी दुकान, दूसरों की सोचता है, अपनी सोचता है। तो तुम आज से नियम करो, क्लास चालू हो रही है, पढ़ाई चालू हो रही है, पीरियड भी पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन कल से देखेंगे। बहुत अच्छी कुंद की क्लास में अपन पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या 420 का केस लेकर आएंगे, ये फैसला अपन करेंगे बाद में। महावीर भगवान है कि परम उपकारी